हेलो एंड नमस्ते। टैरो टॉक्स में आपका स्वागत है। एक्चुअली मुझे कई लोगों ने कमेंट्स किया था कि कमेंट्स दिए थे कि आप हिंदी में रिकॉर्ड करो। कोई कोई लोगों को इंग्लिश में इतना समझ में नहीं आता है। तो अब तक मैं उसको थोड़ा इग्नोर कर रही थी बिकॉज़ अगर आपको पता ना हो तो मैं 9 to 5 जॉब में हूँ एंड देन उसके बाद मैं इंग्लिश में हर मंथ टैरो रीडिंग्स रिकॉर्ड करती हूँ 12 राशियों के लिए। उसके अलावा क्लाइंट रीडिंग्स होते हैं, उसके ऊपर हिंदी के 12 राशि के रीडिंग्स करना थोड़ा सा मुश्किल है। और दूसरी बात यह है कि मेरी हिंदी इतनी अच्छी भी नहीं है। मैं मराठी और इंग्लिश अच्छा बोल लेती हूँ, बट फिर भी मैंने सोचा कि एक बार कोशिश कर लेती हूँ, देखती हूँ कैसे इसको लोग रिसीव करते हैं। अगर लोगों को ये पसंद आता है और इसको मतलब अच्छा रिस्पांस मिलता है तो मैं आगे भी हिंदी में रिकॉर्ड करने का सोचूंगी। सब कुछ डिपेंड करता है टाइम पर और सबसे इम्पोर्टेंट रिस्पांस पर। सो आज हम लोग कुंभ राशि यानी एक्वेरियस राशि का जुलाई का रीडिंग देखने वाले हैं। आप नए हो टैरो को अगर, तो एक बात बताना चाहूँगी कि हो सकता है कि कुछ मैसेजेस आपसे मैच ना करे या फिर पूरा रीडिंग ही आपको मैच ना करे, बिकॉज ये कलेक्टिव रीडिंग है। ये किसी एक व्यक्ति का रीडिंग नहीं है, इसमें कई सारे लोगों के एनर्जीज इन्वॉल्व होते हैं। तो अगर आपको ये रीडिंग मैच नहीं कर रहा है तो प्लीज़ आप इसको मतलब ज़बरदस्ती मैच करने की कोशिश ना करें। आप आपके कुंडली के बाकी के राशियों को, बाकी के प्लेसमेंट्स को देख सकते हैं। जैसे कि आपकी चंद्र राशि कुंभ है, तो फिर आप आपकी सूर्य राशि या फिर आपकी लग्न राशि जो भी है वो रीडिंग जाके देख सकते हैं, ताकि आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। ओके, ऑल्सो अगर आपको ये रीडिंग मैच करता है, अगर आपको ये पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट्स डालिएगा, ताकि मुझे पता चले आपको क्या पसंद आया क्या पसंद नहीं आया, ताकि मैं अगली बार इम्प्रोवाइज कर सकूं। और अगर आपने सब्सक्राइब ना किया हो चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ये रीडिंग में एकदम शॉर्ट रखने वाली हूँ। इसमें हम लोग आपके करंट एनर्जीज, आपके कोई चैलेंजेस हो तो वो टैरो की सलाह या एडवाइस और इसका पॉसिबल आउटपुट या फिर इसका रिजल्ट क्या हो सकता है, नतीजा क्या हो सकता है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। सो देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस लाता है टैरो फॉर जुलाई मंथ। ओके, ओके, काफी इंटरेस्टिंग ये है। ओ माय गॉड। ओके, सो एक्वेरियंस यानी कुंभ राशि के लोगों, जस्ट मुझे एक बार कैमरा चेक करने दो। हाँ, आई थिंक आपको दिख रहे हैं सारे कार्ड्स। ओके, तो अपना आपका रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आपकी करंट एनर्जी है 8 ऑफ कप्स और ये बता रहा है कि कोई तो एक सिचुएशन है आपके लाइफ में जो आपको बहुत दिनों से या बहुत महीने से चल रहा है एंड वो बहुत ही आपको परेशानी दे रहा है। ये जो घटना है, ये जो इंसिडेंट है या ये जो सिचुएशन है, ये हो सकता है कि आपके फ्रेंड के साथ हो या आपके कलीग्स के साथ हो, आपके बिजनेस पार्टनर्स के साथ हो या आपके स्पाउस हस्बैंड या वाइफ के साथ हो, जो भी है, जो भी वो कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन है, ये आपको बहुत ही तकलीफ दे रहा है, आपको बहुत ही दुख दे रहा है। और आपने डिसाइड कर लिया है कि अभी आप इस टॉपिक को छोड़ देंगे, अभी आप इस विषय को छोड़ देंगे और आप अपने लाइफ में आगे जाने का सोच रहे हैं। और सच मानिए तो
बहुत बार यही सही होता है, स्पेशली जब सामने वाली व्यक्ति या जो भी दूसरी व्यक्ति होती है वो हमारी बात, हमारा मुद्दा, हमारा पॉइंट सुनने को तैयार नहीं हो, जो अपनी बात पर, अपनी जिद पर अड़े हो, तो उनसे कितना भी हम लोग अपना माथा पटके वो उससे कुछ नतीजा हासिल नहीं होता है। एंड में क्या होता है कि हम लोग थक जाते हैं, हम लोग हर्ट हो जाते हैं, हम लोग दुखी हो जाते हैं, लेकिन वो इंसान को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर ऐसी कोई चीज है, ऐसी कोई इंसिडेंट है, तो यस, उसे आगे निकलना ही समझदारी का काम है। और ये एक वाटर साइन है, मतलब कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, यानी कर्क, स्कॉर्पियो, वृश्चिक और मीन राशि की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है। तो ये हो सकता है कि आपके कुंडली में ये राशियों का प्रबल स्थान है, या फिर आप जिस व्यक्ति से इंटरेक्ट कर रहे हो, जिस व्यक्ति के साथ आपका मतभेद चल रहे हैं आपके, उनमें पानी राशि का ज़्यादा प्रभाव हो सकता है। ओके, ज़रूरी नहीं है, बट पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। और ये बहुत ही इमोशनल फेज है। किसी टॉपिक को छोड़ देना या किसी व्यक्ति को छोड़ देना, फॉर दैट मैटर, ये कोई आसान बात नहीं होती है। तो डेफिनेटली बहुत ही इमोशनल फेज से आप गुजर रहे हो, तो इस वक्त में यही एडवाइजेबल है कि आप अपने आप से ज़्यादा प्यार करें, अपना ख्याल रखें। अगर हम खुद से प्यार नहीं करेंगे, खुद से काइंड नहीं रहेंगे, तो हम दूसरों की सहायता, मदद या दूसरों से प्यार नहीं कर सकते। ओके, सो जेंटल रहिए अपने आप से, एंड एक दिन एट अ टाइम ऐसे आप गुजारा कर लीजिए। मतलब सारी चीज़ों का सल्यूशन एक ही साथ में ढूंढना है, ऐसा नहीं होता है। टेक इट बाय द डे, मतलब हर एक पल के हिसाब से जिंदगी गुजारिए, आगे का आगे देखे जाएंगे। ऐसे अभी इस पल में मेरे लिए क्या जरूरी है, मेरी सुख शांति, मेरा चैन, ये जरूरी है। तो ऐसे करके आप इस सिचुएशन को हैंडल करिएगा। आपका चैलेंज है 5 ऑफ पेंटिकल्स। अभी 5 ऑफ पेंटिकल्स और मैंने 4 ऑफ पेंटिकल्स भी देखा है, तो मुझे ये लग रहा है कि किसी ने आपका विश्वास बहुत बुरी तरह से तोड़ा हुआ है। आपको किसी से बहुत ज्यादा उम्मीदें थी। ओके, लेकिन वो व्यक्ति उस उम्मीद पर खरा नहीं उतरा है, और इसकी वजह से आपको बहुत दुख हो रहा है। आपको ऐसे लग रहा है कि किसी ने आपको धोखा तो नहीं बोल सकती मैं, बट डेफिनेटली आपका विश्वास तोड़ा है, ऐसा काइंड ऑफ एनर्जी है। किसी ने आपको मुश्किल में छोड़ के चला गया होगा, मतलब कोई दोस्त जिस पर आप बहुत डिपेंड करते थे, वो ऐसे ही आपको मुश्किल के वक्त में छोड़ के चला गया। ऐसे टाइप का एनर्जी अभी बहुत ज़्यादा दिख रहा है। ऑल्सो कोई लोग हैं यहाँ पर जो प्रोबेबली फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हैं। आपका पैसों की परिस्थिति या फाइनेंशियल सिचुएशन थोड़ी सी खराब है। मे बी आपके बिजनेस में प्रॉफिट्स नहीं हो रहे, या बिजनेस धीमा चल रहा है, ये भी हो सकता है। तो कोई यहाँ पर ऐसे लोग भी हैं जो पैसों को लेके बहुत तनाव में है, बहुत ज़्यादा टेंशन में है। ओके, किसी के जॉब में कोई तनाव चल रहा होगा, कोई अनहेल्दी कंपटीशन चल रही होगी। अक्सर हम देखते हैं कि जब हम जॉब करते हैं या फिर बिजनेस करते हैं, तो बहुत से लोग जेलस होते हैं, एंड अननेसेसरी झगड़ा मोल लेते हैं, झगड़ा स्टार्ट कर लेते हैं। और ये भी हो सकता है कि जैसे कि मैंने कहा कि किसी का बिजनेस ठीक ना चल रहा हो, किसी की जॉब शायद चली गई हो और उसकी वजह से फाइनेंशियल तनाव बढ़ गया हो, तो वो काइंड ऑफ चैलेंजिंग एनर्जी आपकी करंटली है, और उसकी वजह से भी आप काफ़ी स्ट्रेस्ड लग रहे हैं मुझे यहाँ पे। आपकी सलाह है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, जो कि एक सैजिटेरियन एनर्जी है, धनु राशि की एनर्जी है ये। तो ये कार्ड आपको ये सलाह दे रहा है कि आप अपना आत्मविश्वास वापस लाने पर
काम करिए। मुझे ऐसे लग रहा है कि जो भी सिचुएशन हुआ है, जो भी फाइनेंशियल क्राइसिस हुई है, जो भी पैसों के लेके तनाव हुआ है, या जो भी रिश्तों को लेके तनाव हुआ है, उससे आपका कॉन्फिडेंस शेक हुआ है। तो यहाँ पर एंजल्स और स्पिरिट गाइड्स या फिर भगवान जी, जिनको आप बिलीव करते हो, जिन पर आप विश्वास करते हो, वो सारी शक्तियाँ आपको ये एडवाइस दे रही है कि आपके आत्मविश्वास पर काम करिए। चाहे जो भी हो जाए, आत्मविश्वास खोने ना दीजिएगा, बिकॉज वो मतलब अपना आत्मविश्वास एक ऐसी चीज होती है जो हमसे दूसरे छीन नहीं सकते जब तक हम उनको वो परमिशन ना दे। ओके, तो आप मेक श्योर कि आप अपने आत्मविश्वास पर काम करें। हाँ, समझ सकती हूँ मैं कि बिजनेस में तनाव है, जॉब में तनाव है, या फिर फाइनेंस या फिर पर्सनल लाइफ में तनाव है, लेकिन ये लाइफ का पार्ट है। अप्स एंड डाउन्स, कभी खुशी, कभी गम, कभी बारिश, कभी धूप, कभी छाँव, ये सब लाइफ का पार्ट है। तो उससे हमको एकदम ही ज्यादा दुखी नहीं होना है। ऑफ कोर्स दुखी होना नेचुरल बात है, बट मेक श्योर कि आप उससे कमजोर ना पड़े। ओके, अपना आत्मविश्वास ना खोए। ओके, सो एंजल्स आप चाहते हैं कि आप फिर से अपने आत्मविश्वास में अपना आत्मविश्वास वापस लाए और एक नई उम्मीद और एक नई पॉजिटिविटी से फिर से शुरुआत करें। ओके, ये बहुत ही पावरफुल एडवाइस और बहुत ही प्रैक्टिकल एडवाइस आया हुआ है, एंड आप ज़रूर इस पर गौर फरमाइएगा और उस पर काम करिएगा। आपका आउटपुट है 7 ऑफ वांड्स। तो आगे के कुछ महीने, आगे के कुछ दिन, हफ्ते, महीने तनाव मुक्त हो सकते हैं आपके लिए। ऐसे लग सकता है आपको कि आपका पॉइंट किसी को बताना सॉरी आपकी बात किसी को बताना, आपका मुद्दा किसी को बताना एक चैलेंज हो सकता है, क्योंकि जो सामने वाली व्यक्ति है वो तलवार लेके ही बैठी है कि नहीं, आई मीन विशाली कुछ कह रही है तो उसको हम ऑब्जेक्ट ही करेंगे, ऐसे टाइप का एनर्जी हो सकता है। और आपको कम्युनिकेशन करना बहुत मुश्किल हो सकता है आने वाले दिनों में, बट डटे रहिए। जैसे कि मैंने कहा कि अपना कॉन्फिडेंस मत खोने दीजिए। ओके, शांतिपूर्वक कोई अहंकार, कोई ईगो न रखते हुए अपनी बात क्लियरली सामने वाले को कम्युनिकेट कीजिए। बात करके सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं हो पा रहा है तो जो आपको सही लगता है, जो आपके ज़मीर को सही लगता है वो कीजिए। समझाने की कोशिश भी मत कीजिए फिर किसी को। अपना कर्म अगर आप सही है तो वो करते रहिए, बाकी भगवान या यूनिवर्स उसका दिल टेक केयर ऑफ इट, मतलब वो देख लेंगे, ऐसे टाइप का। ओके, सो यस, चैलेंजिंग एनर्जी डेफिनेटली है, बट एक्वेरियंस या फिर कुंभ राशि वालों आई एम श्योर आप इसको अच्छी तरह से हैंडल कर पाएंगे। आपकी ओवरऑल एनर्जी भी बहुत ही तनाव वाली है। बाय द वे 9 ऑफ स्वॉर्ड्स दिख रहा है, 9 ऑफ वॉन्ड्स दिख रहा है और 10 ऑफ वॉन्ड्स दिख रहा है। इसमें फायर साइन यानी अग्नि राशि के लोगों का एनर्जी बहुत ज्यादा दिख रहा है मुझे। सिंह राशि, मेष राशि और धनु राशि। ओके, इन 3 राशियों का बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी मुझे दिख रहा है। तो हो सकता है कि आपके कुंडली में ये राशि के स्थान ज्यादा प्रबल हो, या फिर आप जिनके साथ इंटरेक्ट कर रहे हो, जिनके साथ आप डील कर रहे हो, उनमें अग्नि राशि के अग्नि का एलिमेंट ज्यादा हो। ओके, इन 3 राशियों का प्रभाव ज्यादा हो। अगर पॉसिबल हो तो आप वो रीडिंग्स भी चेक कर सकते हैं। धनु, मेष और एरीज और सिंह राशि। ओके, इन 3 राशियों का भी रीडिंग आप देख सकते हो अगर आपको
और ज़्यादा क्लैरिटी चाहिए हो तो मैं जैसे कि मैं कह रही थी कि बहुत ज़्यादा तनाव दिख रहा है कि कोई लोग स्लीपलेस होंगे, आपको रात को नींद नहीं आ रही होगी, आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, रात भर बैठ के सोच रहे हो एंड आप थक चुके हो, ऐसे लग रहा है मुझे। ये सारा स्ट्रेस लेके ऑब्वियसली, मतलब अगर आप इतना टेंशन लोगे, आप इतना स्ट्रेस लोगे तो नींद तो डेफिनेटली आनी नहीं है एंड थकान तो होनी है बॉडी की। तो प्लीज़ मेरी आपसे ये दरखास्त है या आपसे ये रिक्वेस्ट है कि इसको आप अपने स्ट्राइड में ले लो, मतलब ये जो भी सिचुएशन है ओके, उस पर आप काबू करने का कोशिश करो। डोंट मतलब वो सिचुएशन को आपको हामी होने मत देना, आप सिचुएशन को अपने हाथ में ले लीजिएगा, कंट्रोल में ले लीजिएगा। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये आप एक्सेप्ट कर लो कि ओके चीज़ें ठीक नहीं चल रही है, बट जिंदगी में कुछ भी परमानेंट नहीं होता है, कुछ भी, ना सुख ना दुख। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। पेशेंस इसलिए मेरे मुंह से निकला क्योंकि ऑब्वियस भी बात है, और यहाँ पर आपके ओवरऑल एनर्जी में भी अगेन फिर से धनु राशि का कार्ड स्ट्रांगली आया हुआ है, जो बोल रहा है कि ये टेम्परेंस कार्ड है जो बोल रहा है कि यस डेफिनेटली थोड़ा सा पेशेंस रखिए, थोड़ा सा हौसला रखिए ओके। चीजें बदल जाएंगी, डेफिनेटली चीजें बदल जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है जो बता रही है कि जो भी ये आपका डिफिकल्ट सिचुएशन चल रहा है, जो भी कठिन काल चल रहा है, वो बहुत ही जल्दी खत्म होने वाला है। आपके कंधों में से जो कंधे पर जो इतना भारी भरकम बोझ है वो जल्दी ही उतर जाने वाला है ओके। और अगर आपको पॉसिबल है, अगर आप बहुत सारी दुनिया का बोझ अपने कंधों पर उठा रहे, आप हद से ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा अगर जिम्मेदारियां उठा रहे हैं, लोगों को खुश रखने के चक्कर में आप अपनी खुशी को सैक्रिफाइस करके, खुद को दुखी करके अगर आप लोगों को खुश करने की कोशिश करें तो वो ना करें, वो तुरंत स्टॉप कीजिएगा। आप ये बर्डन नीचे डाल दीजिएगा एंड देखिए कैसे जिंदगी आपकी सिंपल हो जाती है और सुधर जाती है ओके। सो डेफिनेटली जो भी यहाँ पर आपकी परेशानी वाली सिचुएशन है वो बहुत जल्दी खत्म होगी ओके, आने वाले हफ्तों और वीक्स में। यस थोड़े से दिन परेशानी वाले डेफिनेटली है, बट वो डेफिनेटली खत्म होने वाले हैं। ज़्यादा देर तक आपको इंतज़ार करना नहीं पड़ेगा, तब तक आपके एंजल्स या आपके स्पिरिट गाइड्स या आपके भगवान जी ये चाहते हैं कि आप पेशेंस रखें ओके, अपने आप से जेंटल रहे, अपने आप से प्यार करें, थोड़ा सा मेडिटेट करें ओके, ताकि आप सिचुएशन को, आप अपने स्ट्रेस को डील कर सके। आपको जो भी, अगर आपको कोई हॉबी है, आपको पेंटिंग पसंद है, आपको गाने पसंद है, मूवीज देखना पसंद है, तो वो कीजिएगा जिससे कि आपका मन डाइवर्ट हो सके ओके। मेडिटेशन का एक फॉर्म है, वो भी होता है जो भी आपको खुशी दे, जो भी बात आपको खुशी देती है उसमें आप टाइम इन्वेस्ट करें ओके, ना कि सिर्फ प्रॉब्लम के बारे में सोचे ओके। तो सिचुएशन में बैलेंस लाने की कोशिश कीजिएगा, रबर ज़्यादा खींचिएगा नहीं वरना वो टूट जाना है एक ना एक दिन ओके। सो एक कॉमन सोल्यूशन, कॉमन ग्राउंड्स, बैलेंस काइंड ऑफ सोल्यूशन लाने की कोशिश कीजिएगा ओके। सो कुंभ राशि के लोगों काफ़ी इंटेंस और काफ़ी स्ट्रेसफुल से एनर्जीज है, बट जैसे कि मैंने कहा डेफिनेटली कुछ दिनों में ये ख़त्म हो जाएगा ओके। अब अपने लिए हम लोग एक ओरेकल कार्ड निकालेंगे एंड फिर रीडिंग को कंप्लीट कर देंगे ओके। इम्प्रूविंग हेल्थ ओके, बहुत ही अच्छा मैसेज है। और बॉटम ऑफ द डेक मतलब नीचे है सक्सेस। आपको ये सलाह मिल रही है कि आप अपने सेहत का ख्याल रखें ओके, क्योंकि आप बहुत ओवर थिंक कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, आपने बहुत ज़्यादा टेंशन ली हुई है। हो सकता है कि आपके हेल्थ पर असर हो इसका, हो सकता है कि आपका डाइजेशन खराब हो, बीपी का प्रॉब्लम हो, सर दर्द हो ओके। एक नहीं हज़ारों प्रॉब्लम्स हो सकते हैं प्रॉपर नींद ना लेने की वजह से, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से। सो प्लीज़ अपने सेहत का ख्याल रखिएगा। हेल्थ इज़ वेल्थ कहते हैं, जान है तो जहान है टाइप्स ओके।
अपने हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज ना करिए। हेल्थ या अपने स्वास्थ्य, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के से बढ़कर कुछ भी नहीं होता है। ओके, सो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, मेडिटेशन कीजिए और खुश रहिए, चाहे जो भी सिचुएशन हो खुश रहे। बॉटम ऑफ द डेक पर सक्सेस का कार्ड है, विच मीन्स कि अभी नहीं बट कुछ दिनों में आप सफल होने ही वाले हैं। जो भी सिचुएशन है, जो भी चैलेंजेस हैं, ये कुछ दिनों में ये बादल हटने वाले हैं एंड आप सक्सेसफुल, आप कामयाब होने वाले हैं। ओके, तो थोड़ा सा हौसला बनाए रखिए। ओके, मुझे ये एनर्जी देख के बहुत अच्छा लग रहा है, स्पेशली ये स्ट्रेसफुल कार्ड्स देखने के बाद ये सफलता वाला कार्ड नीचे देख के मुझे सही में अच्छा लग रहा है। सो कुंभ राशि वालों, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रीडिंग अच्छा लगा हो। अगर आपको मैच करता हो, जैसे मैंने कहा कि प्लीज़ उसको लाइक करिएगा और कमेंट्स डालिएगा, ताकि मुझे भी पता चले आपको क्या पसंद आया और क्या पसंद नहीं आया हुआ है। और जैसे कि मैंने कहा कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल को तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब करिएगा। एंड उम्मीद करती हूँ कि नेक्स्ट मंथ भी मैं रिकॉर्ड कर सकूँ। और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय, टेक केयर।